विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था। जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करें? ये जो तस्वीरें आपने देखी वो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बयां करने के लिए काफी हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, आज वो 9% पर पहुंच गए हैं। बाकी के हिंदू कहां गए? बांग्लादेश, वो देश जो अभी तक हिंदुओं के लिए क्राइसिस जोन कम से कम नहीं बना था, लेकिन वहां हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा ने उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कतार में ला खड़ा किया है, जहां हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इन मुल्कों में हिंदुओं को डर लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इन 3 पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं के हालात क्या हैं, वहां कितने हिंदू रह रहे हैं। भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कभी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां तेजी से इनकी संख्या घट रही है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है? शुरुआत करते हैं 1947 से, बंटवारे का वक्त। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो वहां सबसे पहले जनगणना हुई 1951 में, जब वहां पर मुस्लिम आबादी थी 85.8% और गैर मुस्लिमों की आबादी थी 14.2%। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2023 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 2017 के मुकाबले कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.73% से घटकर 1.61% रह गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने 2014 में एक सर्वे किया। इस सर्वे में यह दावा किया गया था कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1980 के दशक के बाद इनमें से 408 मंदिरों में खिलौने की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या मदरसे खुल गए। 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने भी 400 मंदिरों में तोड़फोड़ या कब्जा होने की बात मानी थी। सरकार ने ये वादा किया था कि 400 मंदिरों को दोबारा रिस्टोर किया जाएगा और उन पर फिर से हिंदुओं को हक दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात क्या हैं? 1951 में बांग्लादेश, जो कि तब का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वहां गैर मुस्लिम आबादी थी 23.2%। 2011 में जनगणना हुई, उनके सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर 9.4% हो गई है। बांग्लादेश में आखिरी जनगणना हुई 2022 में, जिसमें पता ये चला कि हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 1.31 करोड़ से कुछ ही ज्यादा बाकी है, जो कि देश की आबादी का सिर्फ 7.96% है। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हिस्सा हालांकि ये है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का ये दावा है कि 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले गए। फाउंडेशन का ये भी कहना है कि हर साल 2.30 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होने के बाद हिंदुओं का पलायन बढ़ा, आबादी भी तेजी से कम हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2018 तक अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार ही बचे थे। यह अनुमान भी उस वक्त का था जब वहां पर तालिबान की सरकार नहीं थी। अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत लौट आए। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान की 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, वहां गैर मुस्लिम आबादी महज 0.3% है। हिंदुओं और सिखों का आंकड़ा मिलाकर 150 के करीब बैठता है, जिसमें 50 से भी कम हिंदू थे। दिसंबर 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन का बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी। 2011 में घटकर 3.7% हो गई। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% रह गई। कहाँ गए ये लोग? या तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ, या वो मार दिए गए, या उन्हें भगा दिया गया, या फिर वो भारत आ गए। कुल मिलाकर भारत के तीनों पड़ोसी मुल्क
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब बांग्लादेश हिंदुओं के लिए एक क्राइसिस जोन में बदल चुके हैं। जाहिर है इनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ चुकी है और इसे लेकर अब पूरी दुनिया भर के हिंदू एकजुट होते भी दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।